हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केंचुआ का। तो वहां से ये सृष्टि हुआ। मुरारी, कुछ पता चल रहा है? अंडरस्टैंड समथिंग? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? मैगी जानते? मैगी खाए हैं? तो मैगी वहां से शुरू हुआ है, केचुआ से। मैगी और चाउमीन क्या है, अंतर है दोनों में? ज्यादा ज्यादा अंतर तो नहीं है मैगी और चाउमीन में, दोनों तो एक ही है मुझे लगता है। मैं ये सब का डिस्कस नहीं करता, मैं तो बाबा घर में भात खाता हूँ, ठीक है। और जो छोटा छोटा वाला जो बेर की तरह जो लगता है, छोटा छोटा एप्पल, वो कभी कभी भगवान को भोग लगा के खाता हूँ। ये इतना ज्यादातर पास्ता पिज्जा विदेशी चीज मुझे पसंद नहीं है। ये सब खा के अपना कल्चर को नष्ट नहीं करना है, हमारे भारतीय संस्कृति को। हमारे भारतीय संस्कृति, भगवान 56 भोग खाते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाते हैं। कितना सारा 56 भोग का आइटम है, ये सब ना खा के हम केंचुआ खाने क्यों जाऊं? है ना? क्या मुरारी, समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। तो जो भी है, हम लोग को बचना है ये सब से, ताकि चेतना हमारा नष्ट ना हो जाए। क्योंकि कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। मान लीजिए मैं सोयाबीन खाता हूँ, लोग बोलते कि नहीं मैं सोयाबीन नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सोयाबीन खाने से मीट खाने जैसा अनुभव होता है। बोले कि आपको हो सकता है लेकिन मेरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं जीवन भर कभी खाया नहीं मीट कैसा लगता है। तो मुझे कैसे फीलिंग आएगी कि सोयाबीन खाने से मीट जैसा लगता है? समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। तो जो भी है, मैं सोयाबीन खाता हूँ कभी कभी, यहाँ पे भक्तगण भी खाते हैं। अभी समस्या होता है चेतना के ऊपर, जिसमें जैसे एक बार की बात है कि मलेशियन सोयाबीन आप लोग को पता है? कभी खाए हैं मलेशियन सोयाबीन? विभा माता जी, गीता माता जी, प्राण मोहन प्रभु? नहीं ना? नहीं। चलिए, जब आप लोग मायापुर आएंगे तब खिलाएंगे, बताएंगे। खिलाएंगे, बताएंगे। बताएंगे। तो राजमा खाए। हाँ, राजमा खाए, राजमा। हाँ, राजमा तो अच्छा है। राजमा तो दालन। हाँ, वो तो भगवान को भी लगाया जाता है। राजमा तो हम भी पसंद करते हैं, मुकेश खन्ना भी आज खाते हम हैं वही बनी। राजमा राइस। जो भी आप खिलाएंगे जब जाएंगे दूर। हम्म। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए उस श्लोक के आधार पर, प्राण मोहन प्रभु जी, कि भीष्मदेव देश काल परिस्थिति जानते थे, किस व्यक्ति को कहां पर क्या सत्कार करना चाहिए। हम्म। जैसे एक व्यक्ति ने मेरे जीवन के साथ एक कमेंट किया था कि जगन्नाथ, तुम जब बच्चे के साथ मिलते हो ना, ऐसा लगता है कि यू आर ए चाइल्ड। जब बूढ़ों के साथ मिलते तो ऐसा लगता है कि तुम बूढ़ा का भी बाप हो, ठीक है। जब ऐसे समवयस्कों से जब बात करते तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे, मतलब वो आपका भाई है। मतलब अनजान व्यक्ति से भी अगर परिचय हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वो आपका भाई है। तो 3 क्वालिटी मेरे अंदर बताया था। तो सच में मैं भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे अंदर थोड़ा सा क्वालिटी भर दिए है, जिसके कारण मैं सभी से थोड़ा हृदय से बात कर पाता हूँ। कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। मायापुर टीवी के भक्तगण मुझे अभी बोल रहे थे कि आप अपनी पत्नी को होस्ट बनाइए वहां पर, मायापुर टीवी के टॉक शो में। तो मैं बोला होस्ट तो बना दूं, लेकिन अगर प्रश्न नहीं आएगा तो वो बंद कर देंगे बीच में ही। वो लोग बोले कि कैसे? क्योंकि मैं देखा हूं ना, जूम क्लास में अगर कोई प्रश्न नहीं करता तो चलो ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रखते हैं। लेकिन मैं अगर रहता उस जगह में, तो 10 मिनट की जगह में 2 घंटा ले सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर प्रश्न आएंगे तो कार्यक्रम बढ़ेगा। और उस समय में बीच में उठकर नहीं भी प्रश्न, ए लक्ष्मी क्या कर रही हो, मायापुर टीवी के अंदर वो यूट्यूब में लाइव में जा रहे सारे दुनिया में, वो मैं नहीं बोल सकता ये अभी क्यों बंद किए, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं स्पीकर के रूप में रहूंगा, वो रहेंगे होस्ट, इसीलिए वो ये काम नहीं संभाल पाए। क्योंकि
एक चीज आप लोग को सेक्रेट चीज बता रहे हैं, उस दिन जो प्रश्न आए थे ना, प्रश्न कितना आया था? विभा माता जी का 3, गीता माता जी का 2, 3, प्राण मोहन प्रभु जी का 10, और बाकी कुछ कुछ लोगों का टोटल मिला के 25-30 क्वेश्चन आया था। तो वो सब क्वेश्चन आने से पहले या वो सब क्वेश्चन से पहले ही मैं मन ही मन 4-5 क्वेश्चन बना दिया था। किसी को पता ही नहीं, मैं मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ रहा है, लेकिन मैं मन ही मन रीडिंग कर रहा हूँ। और उन लोगों को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन किए और वो क्वेश्चन मतलब प्रश्न कर रहे, प्रभु जी पढ़ रहे, उसका उत्तर कोई दे रहे। तो क्या ये चीज कर पाएंगे? लक्ष्मी बोले कि मेरे द्वारा झूठ नहीं होता। अरे झूठ नहीं होता, कृष्ण सेवा के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, जैसे भीम ने बोला था, युधिष्ठिर महाराज नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण जाके बोले भीम को, ये युधिष्ठिर को जाके बोलो असस्तमा हतो इति गज। तो युधिष्ठिर बोले कि आए मैं सत्यवादी, मैं सत्यवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो बोले कि तुम्हारा सत्यवादी प्रिय है या भगवान का आदेश बड़ा है? तो बोले कि जो भी हो, मैं धर्मराज हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो बोले कि ठीक है, रहो अपने काम में। और भीम को बोले कि भीम तुम एक काम करो, द्रोणाचार्य के पास जाके चिल्लाओ, क्या कि अस्वस्थमा हो तो, और उसके बाद पूरा शंख फूंक देंगे, शंख फूंक देंगे, इति गजो, मतलब अस्वस्थमा नाम का एक हाथी जो मर गया। क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य के कान में ये शब्द, जब तक ध्वनि सुनाई नहीं देंगे, तब तक द्रोणाचार्य अपना शस्त्र को नहीं त्यागे, क्योंकि अपने पुत्र को इतना प्यार करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्लान था, क्या प्लान? कि जाके इसे बोलो अस्वस्थमा हतो, हतो मतलब मर गए, इति गजो मतलब अस्वस्थमा नहीं मरा, एक हाथी जिसका नाम था अस्वस्थमा वो मर गए। तो भीम ने उसको एक तलवार में काट के उसको मारे थे। तो ये भगवान का प्लान है। तो कृष्ण सभा में झूठ का भी आश्रय लेना पड़ता है। तो इसे कहते हैं देश काल परिस्थिति का विचार। तो देश काल परिस्थिति मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी कर पाएंगे, इसीलिए मेरे साथ थोड़ा दिन रहो, उसके बाद कुछ टेक्निक सीखेंगे, उसके बाद उसको होस्ट देंगे, अन्यथा अभी लड़बड़ा मतलब लड़खड़ा जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो दर्शकों आज का हमारा प्रोग्राम यही तक, आधा घंटा में ही फिनिश, जो 1.5 घंटा चलने वाला है। और मेरा अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो मैं इसे बोल सकता हूँ। तो बहुत ही सुंदर, हमारा बहुत ही भक्तगण देश विदेश से प्रश्न कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एग्जाम्पल मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते। यद्यपि प्रश्न आए थे, बहुत सारा प्रश्न आए थे उस दिन, लेकिन किसी दिन बाई चांस अगर न आए तो। गीता माता जी समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देश काल परिस्थिति है ना, जी अनुभव। जी हाँ, अनुभव की बात। संसार में एक यूट्यूब में मैं एक चीज सुना था कि संसार में सबसे बड़ा वर्तमान में मेटेरियल लाइफ में उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ा मतलब सफल व्यक्ति कौन है इस संसार में? हीरो बनना? एक व्यक्ति बोले कि नहीं। क्रिकेटर बनना? बोले कि नहीं। नेता बनना? बोले कि नहीं। तो टीचर बनना? बोले कि नहीं। इंजीनियर बनना? बोले कि नहीं। तो सब नहीं नहीं बोले, अंत में बोले कि अच्छा बताओ तो क्या है इस संसार में सबसे बड़ा उपलब्धि? बोले कि गुड कम्युनिकेटर बनना। गुड कम्युनिकेटर बनना, कम्युनिकेटर मतलब अपनी बातों के माध्यम से दूसरे के मन को जीतने की शक्ति, कम्युनिकेटर वो बनना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई हीरो बन गया, बेस्ट हीरो, तो बेस्ट हीरो बन गया तो उनको किसी स्टेज में बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है तो उसको 2 शब्द उनके मुख से हम लोग सुनते हैं, सुबोधकांत सहाय, नरेंद्र मोदी। तो 2 शब्द बोलते हैं वो फिदा हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2 शब्द बोलते तो हर कोई। तो एक सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? गुड कम्युनिकेशन करना, अपनी बातों के माध्यम से उनके मन को जीतना। ठीक है, चाहे अच्छा गायक हो, कुमार सानू हो, किशोर कुमार हो, लता मंगेशकर हो, किसी स्टेज में उनको बुलाया गया, ठीक है, और उनको बोलेंगे आप अपने 2 लफ्ज हम सबको प्रेरणा देने के लिए बताइए। तो अगर उनको आता है नहीं मुझे तो गाना आता है, कब के बीच मतलब सिर्फ मुझे गाना आता है और मुझे बात करना नहीं आता, तो क्या है? उपलब्धि नहीं। लेकिन उसको बात करना आता है तो सब कुछ आता है। जैसे हमारे विभा माता जी और गीता माता जी, जो उस दिन राकेश राय प्रभु जी बता रहे थे,
इन दोनों को किसी भी हालत में किसी भी स्टेज में पहुंचा दो, ये लोग अपने आप को निखार देंगे। चाहे साधु संघ में दो या मेटेरियलिस्टिक दुनिया में दो या सीरियल में दो, जिसमें भी दो, एकदम निखार ला देंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक जगह में ये लोग थे। हाँ, लोगों के साथ बात करना, डीलिंग करना आता है। मैं जब गीता माता जी से बात करता हूँ तो बात करते करते तो माता जी ठीक है, तो हाँ 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 ठीक है, मतलब कितना सम्मान देते हैं, तुरंत मतलब काट देते हैं। और जैसे ही मैं जब तक नहीं काटूं तब तक वो नहीं काटेंगे। लेकिन मैं, अच्छा माता जी ठीक है, तो अभी हमारा पिकनिक है, तो पिकनिक में हम जा रहे हैं, तो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ 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 ठीक है प्रभु जी। कोई बात भी नहीं करता तो इसे बोलते हैं गुड कम्युनिकेटर। जैसे अपना भाव को वहां पे स्टेब्लिश नहीं करना है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको सम्मान देना। और यही हमारे विवाह माता जी, वो भी उनका, उनके अंदर में भी सेम क्वालिटी, क्या बोलते हैं जी, माता जी का जी शब्द बहुत सुंदर है। वो जी शब्द मेरा भी नकल हो गया। अभी जिससे भी बात करते हैं वो जी शब्द किसी को बोलते, मुझे विवाह माता जी याद आता है, क्योंकि उनके साथ बात करते तो जी जी शब्द अभी मेरे कॉन्सेप्ट में घुस गया है। जैसे कल जब प्रसाद में पा रहे थे तो एक प्रभु जी फोन किया, देव नृसिंह प्रभु, बोले कि जगन्नाथ प्रभु, तो गुरुवार के दिन में टॉक शो प्रोग्राम होगा। तो हम बोले कि हाँ, तो क्या मेरा आना जरूरी है? तो मैं जी, तो जैसे जी बोला तो मुझे विवाह माता जी आ रहा है। ओके बाबा, विवाह माता जी से बोलते हैं। तो ये सारा कुछ कुछ भक्तों से मतलब उनका इतना ज्यादा हो जाता है तो वो चीज मन में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। जैसे लक्ष्मी, दैट्स इट, इनका एक डायलॉग है, विवाह माता जी, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ सबका एक अलग अलग डायलॉग है। नंद किशोर माता जी का, जैसे नंद किशोर माता जी तो विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप है। नंद किशोरी माता जी जो है ना, ये जो विनम्रता है, हम्बलनेस, उसका मूर्तिमान स्वरूप है। वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे किसी भी बात के लिए, सब समय यही सोचेंगे कि मेरा अपना दोष है। ये मैं नंद किशोरी माता जी के अंदर देख रहा हूँ कि सच में उनके अंदर इतना विनम्रता। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब मालदा में थे, तो रूप सनातन पहले मुसलमान का सर्वेंट था। दबीर खास और साकर मल्लिक, एक है अर्थमंत्री, वित्त मंत्री माना, और एक है प्रधानमंत्री। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु रात में उनके साथ मिले, रात 12 बजे, कनाई कहा, रामकेली में, रामकेली में मिले मालदा में, तो रूप गोस्वामी का विनम्रता को देखकर महाप्रभु बोले कि प्लीज स्टॉप योर हम्बलनेस, अपना विनम्रता रुको, क्योंकि आप लोगों का विनम्रता के मेरा बुक, मेरा बक्षे स्थल फट जा रहा है। आप लोग विनम्रता को प्लीज कंट्रोल करो, मतलब रुको, क्योंकि इतना विनम्रता, एक सीमा होता है ना भाई। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की इतना विनम्रता कि महाप्रभु के हृदय फटे जा रहे हैं। बोले कि प्लीज थोड़ा सा ऑफिशियल में आ जाओ, इतना हृदय, इतना विनम्रता मत करो, क्योंकि मेरा हृदय फटे जा रहा है। ठीक है, तो जो भी है, इस तरह भगवान के महान महान भक्तों की महान महान लीलाएं हैं। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग क्लास हुआ था मायापुर टीवी में, तो आप लोग उसे सुन लेना, ग्रुप में डाला हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम्। माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं।
जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। हरे कृष्ण। तद अनुसार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। पहले क्या किया, जितने सारे पहले वाले श्लोक में 9 नंबर श्लोक में जितने सारे देश विदेश के विभिन्न ग्रह लोकों से जो जितने ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि आए थे सबकी पूजा की। सबकी पूजा की मतलब सम्मान व्यक्त किया, स्वागत किया। और उसके बाद जो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नायक, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी पूजा किया। तो भीष्मदेव देखिए अपने गुण, अपने दिव्य गुण के माध्यम से ये जो नवम अध्याय है भीष्मदेव का, जब हम लोग स्तुति को सुनेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि सच में भीष्मदेव सब कुछ, ये जो महाभारत में जो कुछ भी घटनाएं हुआ वो खुद अपनी इच्छा से किया। इच्छा से किया मतलब उनको पता है कृष्ण ऐसा चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं कौरव की तरफ से लड़ूं। हाँ देखिए कृष्ण हर लीला में कृष्ण का एक प्लान है। एग्जाम्पल, अगर भीष्मदेव अगर पांडव पक्ष में रहते तो क्या कृष्ण कभी चक्र उठाते भीष्मदेव को मारने के लिए? नहीं मारते। क्यों? क्योंकि अपने पार्टी को कैसे मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो भीष्मदेव कौरव पक्ष में गए और कौरव पक्ष में होकर क्या किया कि आज पूरे 5 पांडव को इस धरती से हटा देंगे, इस तरह उन्होंने प्रतिज्ञा किया भीष्मदेव। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरे होते हुए कौन ते प्रति जाने न मैं भक्त पर नश्यति, मेरे होते हुए मेरे भक्त का तो कभी नाश होगा ही नहीं। और आप कौन होते हैं? तो भगवान पहले जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका गए थे, किस लिए? वोट देने के लिए कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए या इतना पैसा दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैं आपको इतना धन रत्न दूंगा, क्या? 17 अक्षौहिणी सोना और नारायण सेना। और दूसरी तरफ मैं अकेला, वो भी युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन क्या सेलेक्ट किया था कि मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई धन, कोई दौलत, कोई अकाउंट ट्रांसफर, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट यू कम टू माई लाइफ, आप मेरे जीवन में आइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन इसे स्वीकार किया। और दुर्योधन क्या किया? दुर्योधन वो 17 अक्षौहिणी सेना को ले लिया, नारायणी सेना। ठीक है, तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा किया था यहाँ पर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने चक्र उठाया था कि नहीं? भीष्मदेव को मारने के लिए उठाया था। तो अभी कोई बोल सकता अरे कृष्ण किस तरह के व्यक्ति है रे बाबा, कभी बोलते कि मैं ये करूंगा लेकिन ये तो मुकर गए, ये तो ईमानदार व्यक्ति नहीं। ईमानदार व्यक्ति तो जान जाए पर प्राण वचन, और प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन ये तो ऐसा कर रहे। यही है लीला पुरुषोत्तम भगवान। लीला पुरुषोत्तम भगवान ऐसे ही कृष्ण को नहीं कहा जाता। लीला पुरुषोत्तम भगवान मतलब हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे विचार बुद्धि से भी परे। हमारे विचार बुद्धि क्या है? भगवान रामचंद्र बोले कि जान जाए पर वचन न जाए, और भगवान ने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि भगवान रामचंद्र एक मानव की भांति लीला की, लेकिन भगवान कृष्ण मानव की भांति लीला नहीं की, वो लीला की भांति लीला की। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। हाँ, पहले बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और देखिए युद्ध कर दिया। कुरुक्षेत्र के अंदर में ही युद्ध किया। बोले कि महाभारत में, मैं महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आप 17 अक्षौहिणी सेना ले जाओ, दुर्योधन अर्जुन के साइड में मैं हूं, मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा, ड्राइवर बनूंगा। लेकिन फिर भी तो ऐसा किया। क्यों? क्योंकि भगवान को ये सत्यवादी से बढ़कर उनका भक्त वत्सलता इंपॉर्टेंट। भक्त वत्सलता इंपॉर्टेंट क्या? भक्त वत्सल इंपॉर्टेंट मतलब अर्जुन है, 5 पांडव उनके भक्त है, और अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का धर्म है। अपने वचन को रक्षा करना भगवान का धर्म नहीं है। क्या वचन? कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध नहीं कर सकता। तो अगर वचन के ये होते तब तो वो भगवान नहीं होते ना। भगवान का अलौकिक लीला है। क्या एग्जांपल देंगे आपको? जैसे देखिए
एक राष्ट्रपति और एक जज। जज किसी को फांसी देने का हुक्म सुना दिया, इनको अमुक तारीख को फांसी होने वाला। तो अगर व्यक्ति कितना भी गिड़गिड़ा है जज साहब के पास, तो जब जज साहब वो कलम को बदल नहीं सकता कि फांसी होना है मतलब होना है, क्योंकि लिख दिया, कोर्ट में घोषणा कर दी। लेकिन राष्ट्रपति के पास जाके अगर वो गिड़गिड़ा है, कौन? मुजरिम, कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुआ है, एक बार मुझे क्षमा प्रदान करे, तो राष्ट्रपति अगर बोल दे ठीक है इसको क्षमा किया जाए, तो क्या जज साहब उसकी बात को मानेंगे कि नहीं? गीता माता नहीं। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? राष्ट्रपति है, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जज साहब जो है, जज साहब के पास क्षमता नहीं है कि कुछ करने का, जो एक बार बोल दिया उसके बाद उसको तुरंत चेंज कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अलौकिक क्षमता होते हैं, है ना। एग्जाम्पल, आपके ऑफिस का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप लेखाधिकारी हैं और आपके नीचे कोई स्टाफ है, मतलब आपके जूनियर या आपके नीचे लेवल में जो कुछ है, तो उनको आप एक काम दिए कि आप ये काम करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो चेयरमैन है, आपसे भी जो ऊपर आपके वो जूनियर को आके बोला, एक काम करो तुम अभी चले जाओ पान दुकान में, मेरे लिए 2 पान लेके आओ, या मेरे लिए गुटखा या एक सिगरेट का पैकेट लेके आओ। तो उस समय क्या आपके पास क्षमता है रोकने का उनको? नहीं, क्योंकि आपसे ऊपर है वो। तो कृष्ण का पोजीशन वो चेयरमैन की तरह है, और आपका पोजीशन वो जज की तरह है। तो जज एक बार हो सकता है उनको एक बार बोल दिए, हाँ, लेकिन जो चेयरमैन है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बदल भी सकते हैं। हो सकता है इमरजेंसी आपको तुरंत डॉक्यूमेंट चाहिए, तुरंत प्रिंट आउट करके आपके ऑफिस में देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका चेयरमैन बोलो नहीं ये अभी मेरे लिए पान लाएगा, तो बोले ठीक है क्या किया जाए। तो जो भी है, इस माध्यम से हम लोग समझे कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो लीला पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की कौन? भीष्मदेव। भीष्मदेव पूजा क्यों किया? क्योंकि उनको पता है ये अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है। तो उसके बाद 11 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं, 11 नंबर श्लोक में है कि पांडुपुत्रानुपासीनान पश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रेन धीभूतेन चक्षुषा। अनुवाद पढ़िए तो और तात्पर्य। हरे कृष्ण। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतः स्वाभाविक था कि वह राजा परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्म देव के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्म जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों में आंसू स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपनी अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस सबों को बधाइयां दी। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले यही चर्चा कर रहे थे कि भीष्मदेव
के पास भगवान श्री कृष्ण क्या प्लान किए थे पांचों पांडवों को लेकर, कि अच्छे अच्छे ड्रेस पहनाए, सिल्क का मटका अच्छा धोती पहनाए और यहाँ पे ले आए भीष्मदेव के पास। क्यों? ताकि भीष्मदेव जो सारा जीवन भर उनको दुखी अवस्था में देखे थे, अभी सुखी अवस्था में प्रसन्न चित्त में देखेंगे, उनकी आंखों से प्रसन्नता की झलक आएगी। और सच में वैसा ही हुआ कि पांडवों को जब पीछे देखा कि यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, तो भीष्मदेव बहुत ही आनंदित हुए। ये कभी कभी हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, हमारे रियल लाइफ में भी। हाँ, जैसे हमारी विवाह माता जी का जो है 7 बहन है, वो लोग पूरे खानदान में शायद मुझे लगता है कि विवाह माता जी को सरकारी नौकरी मिला, तो लेकिन फिर भी माता जी अपने को उतना बड़ाई नहीं करते कि चलिए मेरी बाकी बहन जो है वो सब तो घरेलू क्या बोलते हैं हाउस वाइफ है। तो हम थोड़ा सा एकदम रानी की तरह सच के उन लोगों के पास दिखाए कि देखिए मैं गहना पहन के आई हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये का साड़ी है। फिर भी माता जी ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास देश काल बुद्धि है, बड़ी है रे बाबा, 7 बहनों की सबसे बड़ी है ना। उनको पता है कि नहीं, उनको दुख नहीं देना, बल्कि मेरा तो अच्छा है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करे, बल्कि मैं अच्छा साड़ी ना पहन के बहनों को थोड़ा दो। कभी कभी हो सकता कभी इस बहन को दुर्गा पूजा में दिए, तो अगले बहन को काली पूजा में दिए, तो अगले बहन को छठ में दिए, तो दूसरे बहन को, तो इस तरह करके, ताकि बहन फील करे चलिए भाई पूरे खानदान में किसी एक को तो सरकारी नौकरी मिला, हम सभी तो उसी माता पिता के संतान है, उनमें से किसी का भाग्य चमक गया तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट होने से अच्छा लगता है। तो ये एक अलग फील है। तो वो लोग भी प्रेमाश्रु मतलब आनंदित होंगे कि हाँ भाई ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है मेरी बहन का, ये कुछ हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो और सभी प्रसन्न होंगे, जो देंगे वो भी प्रसन्न होंगे और जो लेंगे वो भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मैटर वैसा ही है लाइक दैट कि भीष्मदेव सारा जीवन भर कष्टमय स्थिति में देखे, और भगवान श्री कृष्ण जैसे आए, दुर्योधन सब मर गए और सरकारी नौकरी लग गया, मतलब राज सिंहासन में युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव बैठ गए। तो भीष्मदेव बहुत ही आनंदित हुए। तो इसके माध्यम से हम लोग को और एक शिक्षा लेना है। शिक्षा ये है कि कल ही शायद ऐसा प्रश्न किए थे ना हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, कि प्रभु जी आपको तो कृष्ण भक्ति मिला, आप तो हरि नाम जपते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाकी लोगों को देख के आपके मन में क्या फील होता है कि उनको भी भक्ति प्राप्त हो, वो भी भगवान के धाम जाए, है ना। तो ये चीज हम लोग को होना है। नंद किशोरी माता जी आपके अंदर क्या फीलिंग होता है माता जी, जब आप भक्ति न, अगर आप भक्ति नहीं करते, विवाह माता जी की बात नहीं मानते, हमारे भागवतम क्लास में नहीं जोड़ते, तो आज तक आप कौन से कुएं में रहते या अटलांटिक महासागर में रहते, वो बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अब क्या कहे प्रभु जी, अब उसका तो व्याख्या हम क्या करें, कैसा स्थिति में रहते हैं, तो व्याख्या नहीं बता सकते हैं कि कैसा स्थिति में रहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका वीडियो प्ले करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जूम क्लास का सब रिकॉर्ड है। पहले पहले आप नहीं जैसे आपका चेहरा बनाए रहते हैं ना, वो अभी देखेंगे तो आप हंसेंगे कि मैं किस तरह के दुखी नहीं थी, और अब नहीं किस प्रभु जी, वैसा मत दिखाइए, आप तो देखे ही हैं। अब भी अब और लोग के क्या दिखाएंगे, आप देखे हुए हैं। और ये विभा माता जी को भी कुछ कुछ मालूम है ही, कुछ कुछ का बहुत कुछ मालूम है। हम विभा माता जी से शेयर करते थे। अभी तो आपके जीवन में समस्त दुख तो मिट गया ना लगभग, मुझे जैसा लग रहा है भगवान की कृपा से। प्रभु जी अभी तो हाँ मिटाने के ही तो कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो भी बचा हुआ है वो भी मिट जाए। लेकिन इस संसार में पूरा दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि संसार में अगर हम लोग सुखी होने का कितना भी प्रयास क्यों न करें, ये स्वीट राइस होता है ना, स्वीट राइस बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, प्योर दूध का बना रहता है, गाय दूध का, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा बालू डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको?
अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ऐसा ही है भौतिक जीवन में, हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम आ ही खड़ा होगा कि जिससे हम लोग आनंद नहीं ले सकते। अभी मैं गीता माता जी को पूछ सकता हूँ, माता जी अभी आपका क्या समझ, जैसे पहला समस्या क्या था कि प्रभु जी बहुत सारा खर्चा भी होगा, मेरी बेटी की शादी जब से जन्म हुई तब से उनके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। चलिए माता जी उनकी बेटी को विदा की, अपने ससुराल में चले गए। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम है, इसके लिए नृसिंह कवच का पाठ करते हैं। तो ये जो समस्या है ये जो समस्या है जीवन भर कभी नहीं खत्म होगा, ये चलता ही रहेगा। हाँ। अभी विभा माता जी का समस्या है कि अभी तो ये लोग स्कूल का और कॉलेज का लाइफ तो पढ़ लिया ही, पर अभी इन लोगों को विदेश भेजना है, किसी को बेंगलोर भेजना है, किसी को दिल्ली भेजना है। और दूसरी बात है इन लोगों का संग कैसा होगा, जो पढ़ाई करने जाएंगे दोनों बेटा बेटी, संग कैसा होगा, बाहर के लोग अभी वर्तमान युग में कैसा हो रहा है, एसोसिएशन में जो जैसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जीवन बर्बाद हो जाता है। माता पिता तो पैसा गधा की तरह काट के दे देता है परिश्रम करके, और बच्चे का क्या होगा क्या नहीं। ये लोग ये तो अपने रस्सी तो नहीं है कि अपनी बेटी को रस्सी में बांध के भेज देंगे और यहाँ से जैसे पतंग उड़ाते हैं ऐसे करके रस्सी में खींचेंगे, ये भी तो संभव नहीं है ना। तो ये भी एक टेंशन है। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। अभी प्राण मोहन प्रभु जी की माता जी हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, तो प्रॉब्लम सबके है। नंद किशोरी माता जी बेचारे पटना में फंसी हुई है, कब से बोकारो आने का प्लान कर रहे, टिकट ही नहीं काट दे रहे कोई। हर कोई दुखी है ना। तो चलिए हम लोग, हमारे पास 8 मिनट 7 सेकंड समय है। ये जो हम लोग दो तीन श्लोक पाठ किए कि राजर्षि महर्षि सबको स्वागत किया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपने पांचों पांडवों को देखकर प्रसन्न हुए, ये 3 श्लोक में 3 चीज वर्णन हुआ। तो इस संबंध में और कोई दूसरा रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन हो, फीडबैक हो तो भक्तगण पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मुरारी तो प्रश्न करने के लिए एकदम माहिर है, जैसे ही बोलते कि प्रश्न है किसी का, मुरारी एकदम पहले ही स्क्रीन में आ जाता है, इतना बड़ा होके। जैसे हनुमान जब सीता माता के पास गए वैश्व वाटिका में, तो बोले कि अरे तुमको तो पकड़ लेंगे, बोले कि आप मुझे जानते मैं क्या हूँ, ऐसे करके बड़ा होना शुरू किया। तो छोटा सा बालक इतना बड़ा हो गया, मतलब छोटा हनुमान एकदम बड़ा हनुमान बन गया। तो ऐसे ही जैसे बोलते कि किसी का कुछ प्रश्न है तो हमारे मुरारी ऐसे बड़ा बन जाते हैं, स्क्रीन में एकदम फूल आ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको ये पूछना था कि गाय हम लोग की बात समझ जाती है, पर हम लोग गाय का क्यों नहीं बात समझते? क्या 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 गाय गाय हम लोग की बात समझ जाती है अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो, पर हम लोग उसका बात हम लोग क्यों नहीं समझते? तो कब आपको पता चला कि गाय आपकी बात को समझते? कौन सी भाषा में बोलते, इंग्लिश में या हिंदी में या बांग्ला में? रोटी देने जाते हैं तो तुरंत आ जाती है, तो वो तो भाषा थोड़ी है, बुलाते वो तो हैं तो। भाव है। भाव तो हर कोई किसी का समझ जाते हैं। भाव हर किसी, कुत्ते का भी भाव आप समझ जाते हैं, कुत्ते भी आपका भाव हम लोग समझ क्यों जाते नहीं बात समझते उसका? हैं। कौन बोलते हैं हम लोग नहीं समझते? हम लोग उसका अरे नहीं नहीं, हम लोग हम भी नहीं समझ, समझते इसलिए बोले। नहीं नहीं, हर कोई समझता है हर किसी का भाव। शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में 2 पड़ोसन रहते, एक चाइनीज है और एक इंडियन है। तो चाइनीज उनको आता नहीं और उसके घर में आग लग गई, तो वो ऐसे करेंगे चाइनीज वाला, इसका मतलब क्या है, मुझे बचाओ बचाओ रक्षा करो। यद्यपि भाषा नहीं समझ लेकिन भाव समझ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यही एग्जाम्पल दे रहे कि अगर कोई व्यक्ति मतलब भाषा नहीं आता लेकिन भाव से प्रकट हो जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बच्चे जब रोते हैं बचपन में, टाइम टाइम पे रोता है, तो टाइम टाइम पे रोने का मतलब क्या है कि उसको उस टाइम में दूध पीना है ना।
तो वो है भाव, वो तो बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो भाषा ज्ञान नहीं है, तो वो भाव है, उसको भाषा नहीं कहा जाता। ठीक है मुरारी, क्लियर? क्लियर हुआ या और क्लियर करें? बोलती है समझ में आता है तो क्या बोलती नहीं इसीलिए तो पूछे। क्या? गाय बोलती है तो नहीं समझ में आता इसलिए पूछे। ना ना, गाय का भी भाषा हम लोग समझते हैं, हमारे भी भाषा गाय समझते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है भक्त गण? हमारे पास 4 मिनट 27 सेकेंड है। प्राण मोहन प्रभु, या रिजर्व बैंक में देने के लिए पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। किया हुआ है, हाँ, वो तो किया हुआ है। और रिजर्व बैंक टॉक शो के लिए पूरा अकाउंट का मतलब पूरा रेडी है। कितना डिपॉजिट करेंगे, लाख या करोड़? प्रश्न प्रभु जी, प्रश्न तो उठा सकते हैं, लेकिन अंतिम उसका फैसला यही रहता है, कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। हाँ, फिर भी आप प्रश्न उठाइए। जैसे भीष्म देव जानते थे पहले से ही कि कृष्ण है, तो सबको क्यों नहीं बताए कि वो भगवान है? क्यों नहीं बताए? तो बताए तो, लेकिन हर किसी को समझ नहीं पाएगा ना। विदुर को तो बताए, अर्जुन को तो बताए, युधिष्ठिर को तो बताए, लेकिन बाकी दुर्योधन को नहीं बताए। क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग आए थे आपके बेटी की शादी में, आप तो जानते थे कि कृष्ण भगवान है, कितने सारे लोगों को बोले, आपको तो पता है, लेकिन आप कितने सारे लोगों को बोले? किसी को बोले नहीं बोले, लेकिन किसको बोले? जो समझने के लायक है। बात को समझे माता? हाँ, मैं प्रश्न करने से उत्तर तो वही एट लास्ट। हाँ, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप बोले, जज वाली बात बोले, अल्टीमेटली आंसर वही है कि कृष्ण 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 ही सब कुछ है। हाँ, और आंसर, क्वेश्चन भी वो है, आंसर भी वही है। हम तो तुच्छ है, क्या प्रश्न पूछेंगे इसमें? मालूम है कृष्ण सब कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, तो मन में आता है तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि मुझे प्रश्न व्हाट्सएप में भेजना है, आप सुनते क्यों नहीं? तो आप फिर क्यों आप नहीं उसका सुनते? आंसर बता दिए रहते हो, इसमें मिल जाता है, इसलिए पूछते नहीं। कहाँ 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 बता के रखते हैं? जैसे आप कभी पढ़ाए रहते हैं, या तो कभी बुक में ही पढ़ते पढ़ते उसी में मिल जाता है। अच्छा, तो चलिए। इसलिए प्रश्न फिर जबरदस्ती जानते हुए प्रश्न पूछना पाप है। बाबा रे। चलिए, तो प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हमारे पास 1 मिनट 45 सेकंड समय है। प्रश्न है आपका अभी अभी के लिए? क्या करते अच्छा, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे तब। और अभी मुझे संध्या आरती गाने जाना है मंदिर, संध्या आरती। तो कल जो हम पंचतत्व गाए थे, सुने? कल या परसों गीता माता जी सुने? परसों का? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, सुनना है, छूटना नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि सब में भक्ति है, सब में भक्ति दे के रखा हूं मैं। जितना मेरे पास भक्ति है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस टाइम जो करता हूँ, गाना गाना या भागवतम क्लास देना, कि मैं बोलता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर अगर भक्ति है ना तो उसको उतार के रखना है, ताकि जो भी आए उसको मिल जाए। मतलब जो भी सुने, जो भी देखे, उसको वो भक्ति प्राप्त। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की
जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद